2020 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ यूपी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक लेसन 20 वेब शेपिंग सर्किट। इसके बारे में तो पिछले दिन भी बता चुके हैं। इसके कई पॉइंट बताए गए हैं। अब आगे का पॉइंट इसका सेकंड है, इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अर्ध चक्र का प्रचालन। इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अर्ध चक्र का प्रचालन। इनपुट में होता है किसी सर्किट में सप्लाई को देना। किसी सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सप्लाई को देना, ये इनपुट वोल्टेज कहलाता है। और उसके बाद क्या, इसमें इनपुट सप्लाई के ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड द्विपक्ष बायसित हो जाता है। पक्ष बायसित का मतलब होता है रिवर्स बायसित। रिवर्स माने पीछे की तरफ, उल्टा। डायोड जो होगा वो रिवर्स बायसित। बायसिंग माने जानते हैं? बायसिंग माने वो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की पिनों पर सप्लाई देना, बायसिंग कहलाता है। बायसिंग, इसके बारे में भी बता चुके हैं। ये दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप माने पॉजिटिव टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देना फॉरवर्ड बायस कहलाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव सप्लाई देना रिवर्स बायस कहलाता है। अब तो ये बायसिंग हो गई। बायसिंग का प्रकार हो गया, बायसिंग किसे कहते हैं बताए, और बायसिंग का प्रकार बताए। इसके आगे से आप देखिए होता क्या है इसमें, और खुले स्विच की तरह कार्य करने लगता है। जैसे स्विच होती है, स्विच का क्या काम होता है? स्विच का तो यही काम होता है, जैसे आपका ऑन ऑफ स्विच होती है। इसमें क्या है, आप उसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई से जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद आउट गोइंग का काम करेगी। स्विच का यही काम होता है। ठीक उसी टाइप से इसमें डायोड जो होता है वो स्विचिंग का काम करता है। फिर होता क्या है, खुले स्विच की तरह कार्य करने से धारा लोड से होकर गुजरती है, अर्थात आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। नंबर 2 में क्या देता है, बायसिंग शंट क्लीपर। अब क्लीपर का मतलब तो हम पहले भी बताए हैं। क्लीपर का मतलब होता है डीसी की पल्सेज में एसी की पल्स जो मिली होती है उसी की सफाई करता है, खत्म कर देता है उसको। अगर डीसी की पल्सेज में एसी की पल्सेज मिली हैं तो उस एसी की पल्सेज को ये क्लीपर सर्किट जो होता है वो समाप्त कर देता है, अर्थात डीसी देता है। अब उसमें संयोजन को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बायसिक शंट क्लीपर के प्रचालन को इनपुट वोल्टेज के धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए निम्न प्रकार समझा जा सकता है। फर्स्ट, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चक्र।
धनात्मक चक्र क्या है? जब पल्स धन अर्थात विरामावस्था से चल करके धन की ओर बढ़ती है अर्थात अधिकतम ऊंचाई पर जाती है तो धनात्मक पल्स कहलाती है। और फिर विरामावस्था से लेकर के नीचे की ओर जब रन करती है तो निगेटिव पल्स कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट में यही होता है, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। डीसी में परिवर्तनशील पल्सेज होती ही नहीं। डीसी में तो केवल एक दिशा वाली पल्स बनेगी, केवल डीसी, वो अपरिवर्तनशील होती है, परिवर्तित नहीं होती। फिर होता क्या है इसमें? इनपुट वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र का प्रचालन इनपुट सप्लाई के धनात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड अग्रवायसित हो जाता है, अग्रवायसित हो जाता है और बंद स्विच की तरह कार्य करने लगता है। अग्रवायसित का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस में, आगे की ओर। इसके निगेटिव पॉइंट पर जब सिग्नल मिलता है तो क्या करता है? अगर डीसी सिग्नल मिल रहा है तो ठीक है, उसको बाईपास करेगा। एसी सिग्नल मिल रहा है तो निगेटिव को काट कर पॉजिटिव को बाईपास करेगा। डायोड का यही तो काम है। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? शुद्धिकरण, अर्थात दिया गया कुछ है, बाईपास कुछ करना है, उसमें कुछ संशोधन हो रहा है। अर्थात दिया गया सिग्नल आपका एसी है, लेकिन डायोड के थ्रू जो उसके पॉजिटिव सिरे पर निकल रहा है वो डीसी है। यही है अग्रवायसित का काम, आगे की तरफ वायसित होना। फिर इसमें क्या है? नंबर 2 में देता है इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र का प्रचालन। इनपुट सप्लाई के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान डायोड अग्र बायस में तब तक रहता है जब तक कि एनोड कैथोड की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। एनोड माने जानते हैं? एनोड माने देखा, एनोड माने नेगेटिव होता है, तो एनोड की अपेक्षा कैथोड अधिक पॉजिटिव होता है। अब इसमें डायोड में आप देखते हैं, डायोड का एक सिरा हमेशा काला होता है या सफेद होता है। डाय मीन्स 2 होता है, ओड मीन्स चिन्ह होता है। अर्थात ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें 2 टाइप के चिन्ह। वो 2 टाइप का चिन्ह कौन है? 2 टाइप का घटक है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। 2 ही चिन्ह तो हुए इसमें। डायोड के ही अर्थ ही डाय मीन्स 2, ओड मीन्स चिन्ह। यहाँ का याद कर हमेशा ये कभी भूलेगा नहीं। तो उसमें प्रचालन इनपुट सप्लाई के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान डायोड अग्रवायस में तब तक रहता है जब तक कि एनोड कैथोड की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। डायोड के कैथोड को डीसी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। डायोड का निगेटिव सिरा अगर बैटरी आपकी लगी हुई है उसमें, तो उसमें निगेटिव सिरा कैथोड माना जाएगा। डायोड का कैथोड निगेटिव सिरा होगा जो बैटरी के निगेटिव सिरे से जुड़ता है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में डीसी सप्लाई होती है। बैटरी जो होती है आपकी
चाहे 1.5 वोल्ट की हो, चाहे 3 वोल्ट की हो, चाहे 100 वोल्ट की हो, चाहे 50 वोल्ट की हो, चाहे 24 वोल्ट की हो, चाहे 12 वोल्ट की हो, चाहे 6 वोल्ट, उसमें होता ही यही है कि केवल डीसी सप्लाई भरी जाती है। तो डीसी सप्लाई जो डायोड जोड़ा जाता है उसका कैथोड बैटरी के निगेटिव पॉइंट से ही जोड़ा जाता है, अर्थात सप्लाई जो दी जाती है डायोड पर वो बैटरी की निगेटिव सप्लाई दी जाती है। अब इसमें पॉजिटिव सप्लाई जो होता है, कुल मिलाकर के सर्किट जो बनती है आपकी, सर्किट में क्या होता है, सर्किट में तमाम सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर होगा तो फिर डायोड होगा, क्या नाम से कैपेसिटर होगा, ट्रांजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जो डीसी की सप्लाई होती है उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगता है। डीसी की सप्लाई, एसी की सप्लाई में ट्रांसफार्मर लगता है, डीसी की सप्लाई में सीधा डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है। कहीं रेजिस्टेंस पर दे देंगे, कहीं डायोड पर दे देंगे, कहीं कैपेसिटर पर दे देंगे, इस टाइप से सप्लाई दी जाती है डीसी में। तो क्या ट्रांसफार्मर आपका डीसी वोल्टेज पर कार्य करता है? नहीं करता ना। और एसी वोल्टेज पर बराबर कार्य करता है। एसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर आपका बराबर कार्य करेगा डीसी पर। तो यही कारण है इसका। फिर इसमें देता है डीसी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है जब एनोड का वोल्टेज इनपुट ज्यावक्रीय वोल्टेज। अब ज्यावक्रीय क्या होता है? ज्या मीन्स होता है साइन वेव, वक्र मीन्स वेव या रेखा इस जगह पर होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में साइन वेव क्या होता है? साइन वेव लंब बटे कर्ण होता है। जो आपकी वेव बनेगी, एक तो लंब दूसरा कर्ण, तो बनी कैसे हो? जैसे आरे के दांते बने, आरी होती नहीं, ठीक उसी टाइप से बनेगी। आरे के दांते के समान इस टाइप की वेव बनेगी। ज्यावक्रीय के मतलब, अब ज्यावक्रीय वोल्टेज VI, VI का मतलब यह है कि एम्पियर वोल्टेज के कारण परिवर्तित रहता है। डायोड की अग्रवाइसिंग के लिए वोल्टेज धारा माइनस वोल्ट बड़ा है 0, देखिए उसमें दिया गया है। अब बराबर V1 प्लस V बड़ा है 0, तब V0 बराबर माइनस वोल्ट। डायोड की फर्स्ट बायसिंग के लिए डायोड का वोल्टेज माइनस कैथोड का वोल्टेज छोटा है। वोल्टेज एम्पियर माइनस वोल्ट, फिर माइनस वोल्ट छोटा V1 VI प्लस V छोटा 0 के बराबर। डायोड खुले स्विच की तरह कार्य करेगा, तब 0 वोल्ट बराबर 0 एम्पियर वोल्ट, 0 वोल्ट बराबर एम्पियर वोल्ट। 0 वोल्ट क्या है? 0 वोल्ट वो होता है जो विरामावस्था में वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर एकत्रित रहते हैं, मिले होते हैं एक जगह पर। अब देखिए, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ना तो वोल्टेज का प्रवाह होगा और ना ही कोई परिणाम सर्किट में निकलेगा। निगेटिव वोल्टेज रहे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो भी कुछ नहीं होना है। फिर ऐसा क्यों होता है?
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं समान प्रकार के चार्ज वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, चाहे जिस पर लोड हो, चाहे जिस सर्किट में। अगर समान प्रकार का चार्ज उसमें दिया जा रहा है तो आपकी सर्किट काम नहीं करेगी, 101% उसको काम करना ही नहीं, चाहे वो प्लस इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे माइनस इलेक्ट्रॉन्स हो। दोनों अगर बराबर हैं, समान चार्ज है, समान प्रकार के आवेश हैं, फिर काम नहीं होना है। होना तब है जब एक न्यूट्रल और एक फेस के इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है? स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होगी, गर्मी पैदा होगी, फिर एक जो कमज़ोर पड़ेगा वो भगेगा और उसके साथ जो पीछे वाला है वो पीछे पीछे चलेगा, तो एक धारा बन जाएगी, एक प्रकार की धारा बन जाएगी, बहने का स्रोत उसका मिल जाएगा। आपका जो डीसी सेल होता है इसमें क्या होता है? टार्च होती है, इसमें क्या होता है? सेल तो दो लगता है। आप देखते हैं पीछे की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है जो निगेटिव का काम करती है, और आगे की तरफ आप देखते हैं एक कैप लगा होता है, कार्बन की रॉड लगी होती है, और जो बल्ब से अटैच होता है वो पॉजिटिव का कार्य करता है। तो ऐसा कि फिर उसको आप जब स्विच को ऑन करते हैं तो जलता क्यों है? निगेटिव टू पॉजिटिव इसका बहाव होता है, धारा का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, तभी तो बल्ब के फिलामेंट पर जाकर लड़ते भिड़ते हैं। जब लड़ेंगे भिड़ेंगे तो गर्म होगा, और जब गर्म